अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय बेसिक इंग्लिश चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल का इंट्रोडक्शन दे के मैं इंशाल्लाह इस वीडियो का आगाज़ करूँगा। तो जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मेरे चैनल के 4 सेगमेंट हैं। नंबर 1 हैंड राइटिंग, नंबर 2 रीडिंग, नंबर 3 ग्रामर और नंबर 4 स्पीकिंग है। तो जो लोग परेशान हैं कि उनकी हैंड राइटिंग बुरी है और कभी सही नहीं होगी, और जो लोग रीडिंग के हवाले से परेशान हैं कि उनको रीडिंग आती नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल के थ्रू मैं आपको बड़े ही आसान टेक्निकल तरीके से बताऊंगा कि किस तरह हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया जाए। हैंड राइटिंग भी दो तरह की मैं आपको सिखाऊंगा। एक है जॉइनिंग हैंड राइटिंग, जो बहुत से स्कूलों में बच्चे लिखते हैं, और ब्रिटिश स्टाइल से इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। और दूसरा जो सिंपल हैंड राइटिंग है, सिंपल हैंड राइटिंग भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी और आसानी से आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि समझाऊँ। और दूसरा ये है कि हैंड राइटिंग के साथ साथ रीडिंग में फ़ोनोग्राम्स होते हैं। फ़ोनोग्राम्स यानी साउंड्स, लेटर की जो अगर साउंड आती हो तो वो आसानी से आप उसको इंग्लिश को रीड करना आसानी से आपको आ जाता है। नंबर 3 में ग्रामर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नए स्टाइल से आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा और आप देखें खुशी महसूस करेंगे। और नंबर 4 में आपको मैं जो स्पीकिंग है, जो लोग परेशान हैं इंग्लिश बोलचाल से, और इंशाल्लाह ताला मेरे इस चैनल से आप फ़ख्र महसूस करेंगे। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, तो जिसने इल्म हासिल करना होता है उसके लिए कोई 15 से 20 मिनट कोई ज़्यादा मानी नहीं रखते। तो इसलिए बग़ैर ताख़ीर किए अपनी इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। करना ये है कि आपने स्किप नहीं करना और तवज्जो से सुनना है। अगर समझ ना आए तो पॉज़ कर करके और बैक करके आप दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। तो आगाज़ करते हैं। आपको मैं जो पहले सीबीसी में करवाई थी साउंड्स, सीबीसी के बाद हमने मैजिक ई की थी। अब मैं आपको वोवल डायग्राफ कराऊंगा, ठीक है। वोवल डायग्राफ में क्या होता है, दो लेटर जो है ना वो इकट्ठे जुड़े होते हैं, यानी ख़ास तौर पर वोवल लेटर। वोवल डायग्राफ का मतलब ही यही है कि दो वोवल लेटर इकट्ठे जुड़े होंगे। तो आपने करना ये है कि इसकी पहले साउंड सीखनी है। साउंड सीख कर उसके बाद हम रीड करेंगे, ठीक है। तो पहले मेरे साथ साथ आपने ई ए की साउंड पढ़नी है। तो मेरे साथ साथ आप ड्रिल करेंगे। पढ़े मेरे साथ। ई ए ए, ई ए, यानी ई फर्स्ट साउंड है ई ए की, और सेकंड साउंड है ए, और थर्ड साउंड है ए। ई ए, ई ए। इसको याद रखने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे कि ई की पिछली वीडियोस में 2 साउंड्स पढ़ी हैं ए ई, तो आप उसको उल्टा दें उस साउंड को, यानी कि ई को पहले नंबर पे ले आएँ ई, और ए सेकंड नंबर पे ले आएँ, मतलब ए सेकंड नंबर पे ले आएँ। तो साउंड बनेगी फिर ई ए। फिर आगे बचेगा, इसके स्पेलिंग में ए लिखा हुआ है तो आपने ए पढ़ना है। तो क्या साउंड होगी, रिपीट करें। ई ए, ई ए। चलें पढ़े मेरे साथ साथ। अब वर्ड्स पढ़ते हैं। करना यह है कि पहला लेटर आपने जो पढ़ना है उसकी साउंड आपने निकालनी है। उसके बाद जो वोवल डायग्राफ की साउंड वो आपने निकालनी है। फिर दोनों साउंड्स को मर्ज करना है और फिर वो एक वर्ड बन जाएगा, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़े मेरे साथ। ईट मीट, ईट मीट। ड्रीम ड्रीम, ड्रीम। ब्र ई ब्र। आगे अब देखें, ये दो जो वर्ड्स हैं वो फर्स्ट साउंड के साथ हैं। दोबारा रीड करें। ईट मीट, ड्रीम। अब आपको पता है कि जो सेकंड साउंड है वो क्या है, ए, यानी जो ई की जो झटके वाली आवाज़ है इसमें आप निकालनी है। ब्र एट ब्रेड, ब्र एट ब्रेड। व हेल्थी वेल्थी, व हेल्थी वेल्थी। आगे थर्ड साउंड इसकी बनेगी ए। ब्र एक ब्रेक,
ब्र एक ब्रेक, स्ट एक स्टेक, स्ट एक स्टेक। तो वीडियो को एक दफ़ा पॉज करें और आप अपनी तरफ से खुद पढ़ें। ईट मीट, ड्रीम ड्रीम, ब्र एट ब्रेड, व एल्थी वेल्थी, ब्र एक ब्रेक, स्ट एक स्टेक। इसको कम से कम आपने 5 मरतबा पढ़ना है ताकि आपके जो ना वो आसानी से जो आपके अल्फाज में रवानी आ जाए, फ्लुएंसी आ जाए। उसके बाद आपने ये सेंटेंसेस मेरे साथ साथ पढ़ने हैं, ठीक है। तो पढ़े मेरे साथ साथ ये सेंटेंसेस। अच्छा, इसमें आपको मैं तर्जमा नहीं बताऊंगा, जो ट्रांसलेशन है जस्ट क्योंकि हम ये रीडिंग कर रहे हैं। जस्ट हमारा इसमें मोटो जो मतलब हमारा जो मकसद है वो ये है कि इसमें हमने सिर्फ रीडिंग सीखनी है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के साथ हमने रीडिंग करनी है, ठीक है। तो अब मेरे साथ साथ अगले सेंटेंसेस पढ़ें। आई डू नॉट ईट मीट डेली, आई डू नॉट ईट मीट डेली। हर सेंटेंस को कम से कम आपने 5 बार वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, ठीक है। और अगला जो सेंटेंस है वो है ही हैड स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, ही हैड स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। शी बेक्ड अ ब्राउन ब्रेड, शी बेक्ड अ ब्राउन ब्रेड इन दी ओवन। अब यहाँ पे आप फोकस करें, मैंने दी बोला है, दी इस वजह से बोला है क्योंकि ओवन के स्टार्ट पे वोवल लेटर है, इसलिए हमने इसकी मतलब वोवल साउंड आ जाए या वोवल साउंड अगर आ जाए, क्योंकि साउंड के बारे में ज़रा डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये आप बेसिक रूल याद रखें कि जब किसी वर्ड के स्टार्ट पे आप वोवल लेटर देखें तो फिर हमने इसको दी पढ़ना है। शी बेक्ड अ ब्राउन ब्रेड इन दी ओवन। Ali belongs to a wealthy family. Ali belongs to a wealthy family. Amina breaks the glass for fun. Amina breaks the glass for fun. They ate steak and fried potatoes. They ate steak and fried potatoes. They ate steak and fried potatoes. अच्छा, वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को आपने 5 बार रिपीट करना है। उसके बाद पूरे का पूरा पेज फिर 5 बार पढ़ेंगे तो होगा क्या, टाइम थोड़ा सा लगेगा मगर आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत तेज़ हो जाएगी और आपको इंग्लिश पढ़ते वक्त वो जो अटकन होती है वो नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आप मेरे साथ हम चलते हैं जो प्रैक्टिस वर्ड्स की तरफ। तो इसको वीडियो को पहले पॉज करना है और कोशिश करनी है कि आप जो है ना उसकी साउंड के साथ खुद पढ़ें। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस वर्ड्स में जो रेड कलर नज़र आ रहा है इसमें फ़र्स्ट साउंड इन वर्ड्स में आपने निकालनी है। जो ई ए ग्रीन है इसमें सेकंड साउंड और जो ब्लू कलर का है उसमें थर्ड साउंड निकालनी है। तो वीडियो को पॉज करना है और मेरे साथ अभी नहीं पढ़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो आपकी बात में मिस्टेक्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा ना, तो आपको उसमें ज़्यादा महारत हासिल होगी और वो पक्के हो जाएंगे वर्ड्स जो है ना। तो अब वीडियो को पॉज करके आप पढ़ें। चले, आपने पढ़ लिया होगा। तो अब प्रैक्टिस वर्ड्स की मैं रीडिंग करता हूँ, आपने अपने जो अल्फाज हैं वो दुरुस्त करने हैं। हीट, नीट, ट्रीट, स्पीक, बीकर, स्नीक, बीक, पीक, सीट, सीज़न, लीक, ईगल, ईजी। अब थर्ड जो सेकंड साउंड वाले वर्ड्स आ गए हैं ए वाले, तो स्प्रेड, वेदर, फेदर, रेडी, थ्रेड, हैवी। ये हो गए सेकंड साउंड वाले वर्ड्स। अब थर्ड साउंड वाले, ग्रेट, ब्रेक डाउन। वीडियो को पॉज करना है आपने और कम से कम इनको भी 5 बार आपने रिपीट करना है, ताकि जब भी ये असल में रिपीट क्यों करवाया जाता है, ये किसी भी जगह आप वर्ड देखें फ़ौरन आपके मुंह से जो अल्फाज वो की रवानी निकले, आप गौर से ना देखें, मतलब अटकन होती है बाज़ लोगों को पढ़ते वक्त।
तो इसी जो अटकन को अगर आपने दूर करना है तो बेस्ट फार्मूला है कि आप उसको बार बार ड्रिल करें, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रही होगी कि स्टोरी के ऊपर कुछ साइड वर्ड्स हैं, ठीक है। इन साइड वर्ड्स को आपने जो पढ़ना है मेरे साथ, इसका मतलब ये है, साइड वर्ड्स का मतलब ये होता है कि स्टोरी के अंदर जो मुश्किल थोड़े से अल्फाज पढ़ने में मुश्किल पेश आए तो वो उसको साइड वर्ड्स कहते हैं। वो मेरे साथ साथ पहले पढ़ लें ताकि हम स्टोरी पढ़ें फिर। तो पढ़ें। मेंबर बास्केट, मेंबर बास्केट प्लेयर, मेंबर बास्केट प्लेयर, माइंड माइंड ट्राईआउट्स, ट्राईआउट्स ट्राईआउट्स ट्राईआउट्स। चलें साइड वर्ड्स को एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। मेंबर बास्केट प्लेयर माइंड ट्राईआउट्स। तो वीडियो को पॉज करना है आपने, इसको भी 5 बार पढ़ना है। आगे मैं मेरे साथ साथ आप ये जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे। ड्रीम टीम, ड्रीम टीम, माई फ्रेंड बीन हैज़ अ ड्रीम, माई फ्रेंड बीन हैज़ अ ड्रीम, his dream is to be a member, his dream is to be a member of the basketball team, his dream is to be a member of the basketball team, he is small। अच्छा स्मॉल में देखें ए के बाद डबल एल अगर आ जाए तो तब भी ए की ओ साउंड निकलती है, ठीक है, जैसे बॉल, ठीक है। तो ही इज़ स्मॉल but he is fast, he can leap up, he can leap up and reach the rim of the basket, the team needs him, he can play like a real champ, he can play like a real champ, he plays basketball, each day without taking a break, to get to be the best player, to get to be the best player he can be, he does not mind whose team whose में w silent है, whose team he is on, he always gets ready to play. On the day of the tryouts, he wakes up at 5 and then goes for a run to enjoy the fine weather. He needs to be in peak shape and stay active. Bean cannot की short form है can't. Bean can't wait to try out for the team. He knows one key doing well on any test is to have a good breakfast first. I hope one day he will play for his country and become a great player. अब इस वीडियो को भी आपने पॉज करके कम से कम 5 बार इसको पढ़ना है और फिर पढ़ के अब इस तरह से आपकी स्पीड हो जाएगी जो कि मैं आपको स्टाइल पढ़ के सुनाने लगा हूँ, इसी तरह आपने भी पढ़ना है। Dream team, my friend Bean has a dream. His dream is to be a member of the basket team. He is small but he is fast. He can leap up and reach the rim of the basket. The team needs him. He can play like a real champ. He plays basketball each day without taking a break to get to be the best player he can be. He does not mind whose team he is on. He always gets ready to play. On the day of the tryouts, he wakes up at 5 and then goes for a run to enjoy the fine weather. He needs to be in peak shape and stay active. Bean can't wait to try out for the team. He knows one key doing well on any test is to have a good breakfast first. I hope one day he will play for his country and become a great player. तो इस स्टोरी को इस तरह आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद एंजॉय करेंगे पढ़ने में। तो और साथ ही
मैं आपको एट दी एंड एक एक्टिविटी दे रहा हूँ। एक्टिविटी इस तरह से है कि एक्टिविटी जो ए है वो तो मेरे पास चूँकि एक किसी बच्चे की एक्सरसाइज का पेज था मेरे पास, जो मेरी जो बुक थी वो चूँकि मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने किसी बच्चे की लेके तो नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो तो मैंने इरेज किए हैं, मगर ऊपर वाले अगर करता तो आपको खुद ही पता लग जाना था इसका ये जवाब है। लिहाजा तो इसको आप ऊपर वाले को चाहे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, नीचे वाले जो है ना आपने वो गौर करना है। पहले तो वर्ड्स मेरे साथ पढ़ लें। एक्टिविटी बी के नीचे जो आंसर हैं वो दिए गए हैं और इनको आपने खाली जगह के अंदर फिल करना है। तो पढ़ें, इजी, 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 बीक, बीक, रेडी, ग्रेट, हैवी, स्प्रेड, स्प्रेड। इनके मीनिंग बता दूँ, इजी आसान, बीक चोंच जो परिंदे की चोंच होती है, रेडी तैयार, ग्रेट अजीम, हैवी भारी, स्प्रेड फैलाना। तो द बर्ड हैड वार्म, द बर्ड हैड वार्म इन इट्स डैश, कि परिंदे के किस में एक कीड़ा है, मतलब परिंदे ने कोई कीड़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब खुद गैस करें कौन सा वर्ड इसमें फिल होगा। द बैग वाज टू डैश टू कैरी, कि जो बैग था वो उठाने में डैश था। द पज़ल इज़ डैश टू सोल्व, पज़ल एक गेम है जो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो ये जो ये हल करने में है क्या। आगे आई डैश द जैम ऑन माई ब्रेड एंड बटर, मैंने यानी कि डबल रोटी पर जो जैम यानी कि आई डैश द जैम ऑन माई ब्रेड एंड बटर, यानी मैंने मक्खन पर जो जैम है रोटी पर जो मक्खन लगा के और साथ में जैम जो है वो मैंने क्या की। कायद अज़म वाज अ डैश लीडर, कायद अज़म रहनुमा थे, कैसे। वी विल बी डैश टू गो स्विमिंग, हम जो है ना वो हम तैरने के लिए होंगे क्या। तो आपने इसको खुद सोल्व करना है। अच्छा, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सोल्व लाजमी करना है अच्छी हैंड राइटिंग से। और जो स्कूल मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, जो वैसे सब्सक्राइबर हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी रजिस्टर पे इसको लिख लें और बाद में मुझसे पूछ सकते हैं आप, और मैं एंड पे इनके ना जो आंसर है सही वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।